देखो, इसमें एक चीज तो मैं मानता हूं कि किसान तक अपनी बात पहुंचाना एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि रोज टीवी नहीं देखता, वो रोज अखबार नहीं पढ़ता और बहुत ज्यादा अपडेट नहीं रहता है डेली के जो कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनके साथ में। तो लोगों ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। इस मामले में सरकार को यदि ये निर्णय लेने से पहले एक जागरूकता अभियान चलाती या एक व्यापक तौर पर बातचीत हो जाती, तो मुझे लगता है इस तरह की गलतफहमियां नहीं हो पाती। और अभी भी यदि गलतफहमियां हुई हैं तो उसको दूर कर लिया जाएगा, मैं आश्वस्त हूँ। हाँ, इसमें कुछ लोग जरूर जो है वो किसानों के हितैषी बनकर के और एक गतिरोध तो खड़ा कर ही दिए हैं। और भाई, ये देश इतना बड़ा है, अब इसमें कोई भी आदमी अफवाहें तो फैला ही सकता है। तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अफवाह तंत्र काफ़ी हावी है और इससे किसानों को भी ऐसा लग रहा है कि सच में भाई, जब बहुत लोग यूँ बोलते हैं ये तो गड़बड़ है गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, किसी से आप पूछ करके देखो तो उत्तर कोई नहीं दे रहा है। जो हमारे, मैं तो भाई कहा ना कि किसान बिरादरी का ही आदमी हूँ, किसान बिरादरी के जो नेता हैं उनसे आप पूछो कि भाई गड़बड़ क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे गड़बड़ क्या है। बोले भाई ये मोदी जो है किसान विरोधी है। अरे भाई क्यों है वो भी तो बता दो जरा। और एक मैं दूसरी बात कहता हूं, मोदी जी किसानों के खिलाफ नीति आखिर क्यों बनाएंगे, उनका क्या स्वार्थ है इसमें? भाई मोदी ना तो किसी एमएनसी का गुलाम है, मोदी जी ना किसी कॉरपोरेट का गुलाम है, और मोदी जी को ना किसानों से कोई बैर है। भाई एक ऐसा आदमी जिसका ना अपना कोई घर है ना परिवार है, वो भी एक तरह से जो है फकीर आदमी है, भाई वो क्यों किसानों के विरोध में नीतियां बनाएगा? भाई एक सोचने समझने की बात है। लेकिन फिर भी भाई ये किसान विरोधी है ही बिल, अरे क्यों है, लॉजिकली उसको कोई बोल नहीं सकता। कल खुद प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में खड़े होकर कहा कि राजनीति जो है गंगा जल की तरह से मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, उस पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, मैंने कहा ना आपको, देखो उनकी मनसा साफ है और इसमें लगता है कि अब जो काम पहले करना चाहिए था सरकार को, थोड़ी चूक हुई है। मैं तो बोल रहा हूँ, देखो मैं तो गवर्नमेंट का आदमी हूँ नहीं और ना मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। भाई ठीक है, आप लोग प्यार करते हो, मैं आपका हूँ, मैं थारा और थे मारे हो, इतनी बात ठीक है। लेकिन जो सरकार से एक चूक हुई है, यदि ये कृषि कानून लाने से पहले, कृषि बिल लाने से पहले सभी किसानों के प्रमुख लोगों से मिलजुल करके और ये बातचीत का प्रोसेस पूरा कर लेती तो आज ये बखेड़ा नहीं होता। अब वही प्रोसेस इनको करना पड़ेगा पूरा, कि अपनी पूरी मंशा और सारे कानून के जो छोटे छोटे पहलू हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जरूर इसमें एक वक्त लगेगा, एक लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुद्दा शांत हो जाएगा। आप किसानों से क्या अपील करेंगे? जो ये अफवाहें जो चीजें हैं, आपकी तरफ से क्या अपील है? देखिए, मैं तो दो ही बातें कहूँगा। एक बात तो भाई, किसी भी तरह से कोई आगजनी, कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात कि भाई इसमें उनको यदि कहीं पर भी मन में किसी भी बात को लेकर के जो शंका है, वो सारी शंकाएं रखें। और खुद आदरणीय अमित जी कह चुके हैं, राजनाथ जी खुद इसमें अग्रणी भूमिका में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी खुद डेली इस विषय के ऊपर संपर्क में है। तो उनकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। थोड़ा धीरज रखें और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का क्या मतलब है? वहां पर मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये इसका क्या मतलब है? मोदी आतंकवादी है क्या? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सर, ये जो किसान मांग कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आ जाए या कानून में कह दें कि एमएसपी सुनिश्चित बनाई जाएगी, लिख के दे दें, उसका समर्थन करते हैं या किसानों को इस मामले पे कुछ समझाना चाहते हैं? देखो भाई, इसमें इसलिए मैंने बोला ना, मैं तो एक
भाई मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर है। बाकी सरकार इस संदर्भ में और व्यापकता से बात कर लेगी, और दूसरी बात कर लेते, घनी होगी बात। हाँ। आपका आपका हरियाणा ये पानी वाले प्रोजेक्ट का क्या राज है? ये जो आप एक हर्बल फॉरेस्ट बना रहे थे वहाँ पे, इसका क्या है? कर लेंगे, ये भी नहीं करेंगे? नहीं कर लेंगे क्या? बाकी कुछ और योजनाएं हों हरियाणा की? स्वामी जी, आपने बताया कि 135 करोड़ का देश है और अगले साल यानी 2021 तक हर किसी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी, और ऐसे में योग का ही सहारा रहेगा। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर देशवासियों को और विश्व को योग के बारे में और जागरूक करने के लिए या वो योगिक क्रिया बताने के लिए कोई कैंपिंग की योजना है? मैं तो रोज लगा हूँ, यही काम है मेरा, हमारा और काम ही क्या है। देखो, मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखो, आप सबको पता है कि योग मेरा मिशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है। और हमने ये अब कोई कहने की बात नहीं रह गई है कि मासेस तक हमने योग का मैसेज दिया, और अब लोग कर भी रहे हैं। जो कुछ थोड़े बहुत लोग प्रमादवश करते भी नहीं थे, अब तो वो भी कह रहे हैं अरे भाई वो फूक फाक कर ले, नहीं तो कोरोना लग जाएगा। बाट देख रहा है, चारों ओर कोरोना से लेकर के बीमारियां घात लगाए बैठी है। हम योग से ही उस लोगों की जो अजागरूकता उसको दूर कर पाएंगे। और राजस्थानी एक लोकगीत कह करके मैं तो जगाने का काम ही करता हूं। सोया सोया क्या करे और सोया वह नींद, जम सिराने न्यो खड़ा जानो तोड़न आव्या नींद। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो ध्यान राख भाव राख सत्संग में बैठो चित में राखो चेतो। हाथ जोड़ चरणा में लिपटो जे कोई संत मिले तो। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो के तो जाओ राज दवार के रसिया रस भोगी। मारो पीछो छोड़ बावड़ी में हरमता जोगी। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो कह कबीर सुनो भाई साधो या ना तेरो बासा। मैं तुम्हारे गुरु भरोसे राम मिलन रियासा। निद्रा बेच दो कोई ले तो। हम तो लोगों को नींद से जगाने का काम करता था, अभी हमारा पीछा छोड़ो, अब हो गया काम। राम चाय पिलाओ भी सबको। प्रणाम जी सबको। मुझे तो बेरा ही नहीं था कि आज इतने सब। अरे थम खबर ही का लोगों ने बेरो आया। खबर खत्म, आपने क्या ली तो बात पक्का। हाँ चलो ज्ञान ले लो। हाँ